स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में, जिसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं। और 1991 में क्या कारण थे जिसके लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमें लागू करने पड़े और उसमें क्या क्या था, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि क्यों लागू किए गए। इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो पहले से हमारा इकोनॉमिक सिस्टम था, यानी 80s में, 90s में और उससे और पहले, ज़्यादातर हम लोग पब्लिक सेक्टर को तरजीह देते थे, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर हमारा ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाया। सरकार के पास खर्चे बढ़ते चले गए। उनके पास, क्योंकि सभी आमदनी के स्रोत दो ही थे, एक तो था टैक्स कलेक्शन, दूसरा था इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर्स। टैक्स कलेक्शन कम था, इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर भी कम थी, जिसके कारण एक घाटा उत्पन्न होता था। यानी अगर आपका खर्चा ज़्यादा है और आय कम है तो एक घाटा होता है, जिसे हम अर्थशास्त्र की भाषा में डेफिसिट कहते हैं। तो उस डेफिसिट को मीट आउट करने के लिए, पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के पास कुछ साधन होते हैं। या तो वो बैंक से कर्जा ले, या वो पब्लिक से कर्जा ले, या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट करवाए विदेशों से, या डायरेक्टली करवाए, या विदेशों से कर्जा ले। इस तरीके से साल दर साल भारत सरकार के ऊपर ये कर्जा बढ़ता चला गया और एक स्थिति ऐसी आई कि जब भारत सरकार के पास इस कर्जे का ब्याज देने के लिए भी पैसे नहीं थे। और वो थी स्थिति सन 90-91 में, जिस समय हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज की स्थिति थी बहुत ख़राब थी। हमारे पास पैसा नहीं था लौटाने के लिए। विदेशों में महंगाई बढ़ गई, गल्फ वॉर शुरू हो गया, तेल के भाव बढ़ गए। तो इसलिए वो स्थिति ऐसी हुई कि भारत के पास कोई भी पैसा बचा नहीं था, बहुत थोड़ा पैसा बचा था, जिससे वो 15 दिन का ब्याज भी नहीं चुका पा रहे थे। ऐसी स्थिति में जो उस समय सरकार बनी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम वर्ल्ड बैंक से इसके लिए ऋण लेंगे। ऋण लेने के लिए $7 बिलियन की राशि तय की गई और उससे मांग की गई कि हमें ऋण के रूप में दिया जाए। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए तैयार नहीं हुए वो लोग, और तब हमारे देश के वित्त मंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी वहाँ गए और उनसे जब वार्ता हुई तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आपको अपनी इकोनॉमिक सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम आपको ये लोन देंगे। उसके बाद फिर लोन सैंक्शन हुआ और हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का अडेप्शन किया, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए। इसके बारे में हम थोड़ी बाद में बात करेंगे। अभी हम चर्चा कर लें क्या क्या कारण थे। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि क्या क्या कारण थे, तो सबसे पहला आपका कारण होगा बढ़ता हुआ घाटा। भारत सरकार का घाटा बहुत बढ़ गया था। दूसरा कारण है जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज की स्थिति थी वो बहुत ख़राब थी। हमारे फॉरेन एक्सचेंज मिनिमम पे आ गए थे और हम ब्याज भी चुका नहीं पा रहे थे। तीसरा था बढ़ती हुई महंगाई। उस समय इन्फ्लेशन रेट 15 से 20% हो गया था और वो बढ़ता जा रहा था, महंगाई बढ़ती जा रही थी, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसके अलावा जो गल्फ वॉर हो गया, जिससे हमारे इंपोर्ट्स के जो बिल थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए और एक्सपोर्ट हमारे पास बहुत कम हो गया, क्योंकि हमारी चीज़ें महंगी हो गई, कंपिटिटिव नहीं थी हमारी मार्केट में। इसके लिए ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गई। तो ये कारण आप उसमें लिखेंगे, मैं आपको डिस्प्ले भी कर रहा हूँ क्या क्या कारण लिखने हैं, हेडिंग्स डिस्प्ले कर रहा हूँ, इनको आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा एग्ज़ाम में या अपनी कॉपी में, तो आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। थैंक यू।